हेलो एमर्स। आज हम लोग प्रोटीन में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्रोटीन क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कौन कौन से सोर्सेस हैं, और प्रोटीन के बारे में और भी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आज की जो कहानी है वो इस पे रहेगी कि प्रोटीन के मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी के जिन जिन ऑर्गन्स के अंदर या जिन जिन पार्ट्स के अंदर पाया जाता है तो किस टाइप में पाया जाता है। क्योंकि भाई प्रोटीन एक मतलब प्रोटीन एक नाम से नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कंपोनेंट के हिसाब से अलग अलग उसके नाम हैं। ठीक है, तो जैसे आप बात करोगे, मान लीजिए आप बात करते हैं हेयर की, यानी बाल, तो बाल जो होता है वो भी उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला प्रोटीन पाया जाता है बॉडी के ऑर्गन के अंदर, तो इसका कारण है कि ये प्रोटीन जो होता है हमारे सेल का निर्माण करता है। सर नहीं समझे यार, सबको पता है कि सेल जब मिलेगा तब बनाएगा टिश्यू, और टिश्यू मिलके बनाएगा, जब मतलब टिश्यू सेम टाइप के टिश्यू मिलेंगे तब क्या बनाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ऑर्गन मतलब अंग है ना। अब बाल आपका अंग है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा, तो ये बताओ ये बाल कैसा होगा सर? जैसा टिश्यू होगा, है ना, टिश्यू जैसा होगा वैसा बाल होगा। अच्छा, टिश्यू कैसा होगा सर? जैसा सेल होगा। सेल किससे बना हुआ है भैया? प्रोटीन से। मतलब सेल के अंदर ऐसा नहीं केवल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जब टिश्यू बनेगा तो उसके अंदर भी प्रोटीन के कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? यानी प्रोटीन वाला लक्षण टिश्यू में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये टिश्यू सेल से मिला है, सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, टिश्यू प्रोटीन। तो टिश्यू भी हमारा प्रोटीनस होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा अच्छा, टिश्यू अगर प्रोटीनस होगा तो जितने भी टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे तो उस ऑर्गन के अंदर भी प्रोटीन वाला जुड़ जाएगा। बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात और समझो कि एक बात बताओ कि सभी अंग क्या एक समान होते हैं? नहीं ना। सभी अंगों के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है, उनकी संरचना अलग अलग होती है ना। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंग अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उनके टिश्यू भी अलग अलग होंगे, इसका मतलब उनके अंदर सेल भी अलग अलग होंगे, तभी तो, है ना। हाँ सर, बिल्कुल, ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं चेहरे क्या बोलते हैं, स्किन यानी त्वचा का देखा जाए, त्वचा एक अंग है, तो त्वचा के जो टिश्यू होंगे वो अलग होंगे, और इनके जो सेल होंगे वो अलग होंगे। मतलब सर किससे अलग होंगे? जो मान लीजिए हमारे आंख मेरा एक ऑर्गन है, तो आंख के अंदर भी टिश्यू होगा। ये टिश्यू भी किससे मिलकर बना होगा? सेल से। तो जो त्वचा के अंदर टिश्यू होगा और जो आंख के अंदर जो टिश्यू होगा वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या सेम टाइप के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर। अच्छा, जो टिश्यू अगर यहाँ पे अलग है तो इसका मतलब सेल भी इन दोनों के क्या होंगे? अलग अलग। इन त्वचा के अंदर अलग सेल और आंख के अंदर अलग सेल, तो अगर सेल अलग अलग तो प्रोटीन भी अलग अलग होगा ना भाई। सेल कैसे अलग हुआ सर? उसके अंदर कुछ कंपोनेंट ने आपस में इंटरचेंज किया है या कुछ बदलाव किया, इसीलिए वो सेल बदला हुआ है, इसीलिए उस सेल ने दूसरा रूप धारण किया है। और वो रूप धारण कैसे करता है? थ्रू द प्रोटीनस। तो यानी अलग अलग प्रोटीन के कारण ही अलग अलग मतलब अलग अलग प्रोटीन के कारण अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर होता है, और अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग टिश्यू दैट मीन्स अलग अलग ऑर्गन। क्लियर? तो यानी हर ऑर्गन के अंदर प्रोटीन क्या पाया जाता है? अलग अलग पाया जाता है। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि किसके अंदर कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। नॉर्मली हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ तो जरूर रखेंगे। जैसे हेयर हो गया, हेयर हेयर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? बाल, अभी जस्ट बताया हम। और नाखून की बात कर लेता हूँ हेयर हो गया और नाखून, नेल। तो इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपसे कोई पूछ दे तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कैरेटीन प्रोटीन, यानी कैरेटीन नाम का जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? बालों और नाखूनों के अंदर। ठीक है, बाल और नाखून में आपसे पूछ देगा कौन सा प्रोटीन है? कैरेटीन। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप देखेंगे बोन का, बोन मतलब हड्डियां, ठीक है ना, तो हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों के अंदर पाया जाता है ओसिन नाम का प्रोटीन, ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है या ना? अच्छा, क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे एग, अंडा खाते हैं ना, है ना। तो अंडा जब खाते हैं तो अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपसे पूछ दिया तो उसके अंदर पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन एग के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है मिल्क के अंदर, तो मिल्क के अंदर सभी लोग जानते हैं कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए, मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन?
केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो कैरेटीन होता है ये भी मिल्क के अंदर पाया जाता है, और जो केसीन होता है ये भी मिल्क के अंदर पाया जाता है, यानी मिल्क के अंदर ये दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो मिल्क के अंदर व्हाइट, मतलब मिल्क सफ़ेद होता है ना, दूध सफ़ेद होता है, तो ये जो व्हाइट होता है इसका कारण कैसीन प्रोटीन है। और अगर मिल्क क्या होता है, येलो होता है, पीला होता है, तो पीला होने का कारण कौन है, कैरेटीन है। समझ में आई बात? तो दूध का पीलापन किस प्रोटीन के कारण होता है, कैरेटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। जबकि केसीन नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है, दूध का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मसल्स के अंदर कौन सा पाया जाएगा, मसल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आता है इसके अंदर मायोसिन। कौन है, मायोसिन और एक्टिन, दो प्रोटीन पाए जाएंगे, मायोसिन एंड एक्टिन। तो ये दो प्रोटीन यहाँ पे मसल्स के अंदर पाए जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हेयर और नेल के अंदर कैरेटीन नाम का प्रोटीन। अच्छा, गाय के जो खुर वगैरह होते हैं, खुर समझते हैं ना, नाखून, तो उनके अंदर भी कौन सा पाया जाएगा, कैरेटीन। तो जहाँ भी नाखून वाली संरचना नजर आएगी वो क्या होगा, कैरेटीन आएगा। घुमा के आपसे पूछ देगा कि बताइए गाय का जो खुर होता है या गाय के जो नाखून होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप सीधा आंसर क्या देंगे, कैरेटीन। बालों के अंदर कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन, कैरेटीन नाम का प्रोटीन। अगर कैरेटीन नाम के प्रोटीन की कमी होती है तो बाल हमारे कमजोर हो जाते हैं। तो आप जो शैम्पू वगैरह लगाते हैं उसके अंदर देखिएगा तो क्या लेगा, क्या देता है वो, कैरेटीन, उसके अंदर क्या लगा होगा, कैरेटीन लगा होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा मायोसिन एंड एक्टिन ये मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो वही मैंने बताया कि शैम्पू जो होता है, शैम्पू के अंदर क्या पाया जाता है, कैरेटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आप देखिएगा तो शैम्पू जब आप लगाते हो तो उसमें कैरेटीन नाम का प्रोटीन डाला गया रहता है ताकि उस प्रोटीन की कमी ना हो बालों में और बाल हमारे कमजोर ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 मैंने बता दिए, इन पांचों के अंदर आपको याद रखना है कि ये जो प्रोटीन होते हैं किसके अंदर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन अभी आप नहीं उस स्तर तक पहुंचे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स आप नहीं अभी समझ पा रहे होंगे, तो अभी क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तब आप समझ पाओगे। उसके अंदर कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। वैसे भी हम जब क्रोमोसोम की बात करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, फिलहाल में इतना समझ लिया हम लोगों ने, तो ये समझ लिया कि क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन गया, ठीक है, तो आखिर उसका पाचन कैसे होता है। मतलब एक प्रोटीन का आपने खाया, मतलब आपने प्रोटीन का टुकड़ा खाया, तो प्रोटीन कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है। चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो बॉडी हमारी इसको किस में कन्वर्ट करती है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है। अब यह किस तरीके से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है इसको देखिएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि भैया प्रोटीन जब बॉडी के अंदर जाएगा तो प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटेगा भैया, सबसे पहले पेप्टॉन में कि पेप्टाइड में, सबसे पहले पेप्टाइड में जाता है, सबसे पहले पेप्टाइड, पेप्टाइड से फिर टूटेगा पेप्टॉन में, और पेप्टॉन से टूटता है हमारा एमिनो एसिड में। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम होता है टूटने का। तो क्वेश्चन आता है सर क्या ये अपने आप टूट जाता है कि कोई तोड़ता है, तो आपको भी पता है ये सब क्या हो रहा है, टूटने का काम हो रहा है। टूटने का मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, कोई ना कोई उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तब जाके होगा, या तो कोई ऐसे क्या बोलते हैं केमिकल आएगा तब जाके वो होगा, कोई एंजाइम आएगा या तो तब होगा, या तो कोई जूस आएगा तब होगा। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन का काम होता है, और डाइजेशन के काम में ज़्यादातर जूस आते हैं, केमिकल जूस आते हैं, और वो केमिकल जूस या केमिकल रस जो होते हैं, रासायनिक रस जो होते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे जब आप देखोगे कि आप एक प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन से पेप्टाइड तक जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है गैस्ट्रिक जूस। कौन आता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। आप आगे जाके पढ़ोगे सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सभी जूस आपको नजर आएंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस, या अमाशयी रस बोल सकते हैं आप। अमाशयी रस का मतलब क्या होता है कि ये जो पेट में बनता है, कहाँ बनता है,
पेट में, याद रखेंगे। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है भैया, तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में। और ध्यान दीजिएगा रेनिन सिंपली आप ध्यान देंगे तो केसिन नाम का प्रोटीन जो आप दूध में देखे थे ना, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता था, केसिन। देखो पेप्सिन का काम ही है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना, तो ये किसी को भी पेप्टाइड में तोड़ रहा होगा, लेकिन रेनिन स्पेशली किसको तोड़ रहा होगा, केसिन को। यानी ये रेनिन जो है मिल्क के डाइजेशन में आता है, यानी मिल्क यानी केसिन नाम के प्रोटीन का पाचन कर रहा होगा रेनिन, ठीक है। और ये क्या करता है, तो आप सिंपल समझोगे ना, तो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। कर्ड मतलब दही में, यानी दूध से क्या बना देता है, दही। समझ में आ रही बात। जब एक छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा देखते हैं ना दूध पीता है, लेकिन जब उल्टी करता है तो किस फॉर्म में नजर आता है, दही के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उसका जो दूध होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, दही में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। मिल्क कन्वर्ट हो गया है दही के अंदर। क्यों, क्योंकि केसिन प्रोटीन चेंज हो चुका है पेप्टाइड के फॉर्म में। समझ में आई बात। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन से पेप्टाइड में कौन लेके जाता है, तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन मेनली काम वही करता है कि प्रोटीन से पेप्टाइड बनाएगा, और रेनिन स्पेशली किसको कन्वर्ट करेगा, मिल्क को, ठीक है ना। बाकी सबको पेप्सिन। क्लियर है। अब बन चुका है आपके पेट के अंदर पेप्टाइड। अब पेप्टाइड से किस में कन्वर्ट करना है भैया, पेप्टोन में। तो अब पेप्टाइड से पेप्टोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब उसके लिए हमारे पास आएगा पैनक्रियाटिक जूस। दूसरे नंबर पे कौन सा जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस का मतलब अग्नाशयी रस, हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। अग्नाशय पैनक्रियाज आप इससे पहले भी सुन चुके हो, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 तरीके के सेल पाए जाते हैं। और इस पूरे की खोज किसने की थी, लैंगरहंस ने की थी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। थोड़ा बाहर जो लोग हैं उनसे कह दीजिए थोड़ा शांति से बैठे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, थोड़ा बोल दीजिए तो बाहर। चलिए आगे देखिएगा, अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, तो आता है ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज कौन से जूस का निर्माण करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब जो ट्रिप्सिन जो होता है, एक सेकंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा। तो ट्रिप्सिन होता है और क्या बोलते हैं, ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देना, पेप्टोन में। अब आ चुका है हमारा जो पूरा का पूरा पेप्टोन, अब बन चुका है प्रोटीन पेप्टोन। अब पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करना है, एमिनो एसिड में। अब फाइनल हमको एक और जूस चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनल वाला जो जूस होता है वो कहाँ से मिलता है, इंटेस्टाइन वाले जूस से, ठीक है ना। इंटेस्टाइन जूस, इंटेस्टाइन जूस, इंटेस्टाइन जूस को बोलते हैं आत्र रस, आत्र रस, आत्र रस बोलते हैं इंटेस्टाइन जूस को। अब ये जूस कौन कौन से निकालता है, तो इसमें देखोगे तो सिंपली ये इसको बोलते ही हम लोग आत्र रस है, ठीक है ना। जो कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, आपका पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, ठीक है। अब जो ये पेप्टोन होता है, ये पेप्टोन क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। आप इरिप्सिन नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, यहाँ पे इरिप्सिन आता है, तो इरिप्सिन कन्वर्ट करता है पेप्टोन या एमिनो एसिड में। लेकिन आप याद रखेंगे कि इंटेस्टाइन जूस जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन को एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या बन चुका है, अब एमिनो एसिड। देखो कितने लोगों ने दिया, एक तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस पेट के अंदर रिलीज हुआ, फिर अग्नाशय ने दिया, तो उसने मतलब ध्यान से फिर से सुनना कि पहले पेट ने एक जूस रिलीज किया वो प्रोटीन से पेप्टाइड में तोड़ने के लिए, फिर अग्नाशय ने जूस रिलीज किया जिससे पेप्टाइड से प्रोटीन पेप्टोन में टूट गया, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन जूस जो था वो उसने पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एमिनो एसिड बन गया, ठीक है। अब इस एमिनो एसिड का यूज हमारे बॉडी में कहाँ होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या बताएंगे आप। देखो यार, ये एमिनो एसिड का हमारे बॉडी के अंदर किस तरह पाचन होता है, तो आप ध्यान देंगे एमिनो एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो 3 तरीके की चीज़ों का निर्माण करता है जब ये जाता है। तो
भाई प्रोटीन का काम क्या है कि बॉडी की ग्रोथ करना, बॉडी की मतलब मेंटेनेंस करना, इन सब का काम करेगा। तो ये अमीनो एसिड जाएगा, पूरा काम करेगा, लेकिन जब काम कर लेगा तो ये वेस्टेज निकालेगा। क्या निकालेगा भाई? देखो कोई भी जाएगा अगर बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट जाता है यानी ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर जाता है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड नाम का वेस्टेज निकालेगा। किसका निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का वेस्टेज निकलता है। उसी तरीके से जब अमोनिया का पाचन होता है, सॉरी एमिनो एसिड का पाचन होता है, तब यहाँ पे 3 तरीके के वेस्टेज नजर आते हैं, और तीनों कौन कौन से हैं? एक है यूरिया, पहला कौन है? यूरिया, दूसरा है अमोनिया, दूसरा कौन है? अमोनिया यानी NH3, और तीसरे नंबर पे आता है आपका यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड। यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। आप अमोनिया का देखिए, अमोनिया को NH3 बोलते ही हैं, ये अमोनिया है और अमोनिया का फॉर्मूला ये NH3 है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला देखोगे तो NH2CO NH2। आगे जब आप जाके पढ़ोगे तो यूरिया हमारे मतलब यूरिया एक ऐसा वो था, पदार्थ था जिसको पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहला पदार्थ जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में, लेकिन कैसा पदार्थ था? ये कार्बनिक पदार्थ था, यानी पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जिसको हम लोगों ने कहाँ बनाया था? लेबोरेटरी में पहली बार बनाया था। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस उस समय केवल बॉडी के अंदर बनते थे, यानी यूरिया कहाँ केवल बन सकता है? बॉडी के अंदर। लेकिन पहली बार कहाँ बना? पहली बार कहाँ बना? लेबोरेटरी यानी बाहर बना था। ठीक है ना, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब ये 3 तरीके के वेस्टेज निकालता है, और ये तीनों आपस में क्या है? बहुत खतरनाक चीजें। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो बॉडी को बहुत ज्यादा क्या करेंगे? समस्या क्रिएट करवा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है? फिर आता है लीवर। क्या कौन आएगा? लीवर। और लीवर क्या करेगा? इस तीनों को कन्वर्ट कर देगा यूरिन के अंदर, और यूरिन मतलब समझते हैं ना, मूत्र यानी पेशाब, और उसके थ्रू क्या मतलब ये पूरे तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यूरिन में, और पेशाब के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर। ठीक है, फिर से देखो, प्रोटीन से पेप्टाइड हुआ, पेप्टाइड से पेप्टोन, और पेप्टोन से एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को जो काम करना था, बॉडी डेवलप करना था, बॉडी का मेंटेनेंस करना था, करेगा, और करने के बाद क्या होगा? कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस करेगा, जैसे यूरिया, NH3 और यूरिक एसिड। तो जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? खतरनाक है। तो लीवर क्या करेगा? इनको किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर जब ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर। ठीक है, बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मैंने साइकिल था इसका बता दिया कि कैसे ये काम करता है। ठीक है ना, यानी कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे कैसे इसका अंत होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है ना। अब लास्ट आप एक देख लीजिए कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और यहीं पे आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म। चलिए मैं इसको मिटाऊं। तो प्रोटीन की कमी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को जो मात्रा चाहिए, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना, आपकी बॉडी को जो मात्रा चाहिए प्रोटीन की, वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर नहीं मिल पा रही है तो कौन सी बीमारी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, वो होगी मरेस्मस। ठीक है ना, मरेस्मस में क्या होगा कि मरेस्मस में आप देखोगे तो मरेस्मस में आप देखोगे तो जो हाथ पैर होंगे वो क्या हो जाएंगे? दुबले हो जाएंगे। हाथ पैर क्या हो जाएंगे? सिंपली हाथ पैर आपसे बोला जाए तो क्या हो जाएंगे? हाथ पैर दुबले हो जाएंगे। ठीक है ना, हाथ पैर दुबले हो जाएंगे। और स्किन जो होती है आपकी, कौन? स्किन पर स्पेशली क्या आने लगेंगी? झुर्रियाँ आने लगेंगी। बहुत जल्दी आप क्या होने लगेंगे? बूढ़े होने लगेंगे। झुर्रियाँ मतलब रिंकलेस होता है, या ऐसे सिंपली समझ सकते हो। तो मरेस्मस की नाम की बीमारी में क्या होता है कि प्रोटीन की आपकी बॉडी में क्या हो गई है? कमी, और कमी के कारण क्या हो जाएगा? हाथ पैर आपके दुबले हो जाएंगे, जिससे स्किन पर क्या मिलेंगी? झुर्रियाँ आपके आने लगेंगी, और स्किन पर झुर्रियाँ आने से दिक्कत होगी। चलिए रहने दीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मैंने प्रोटीन की कमी के कारण आपको बीमारी भी समझा दी। तो आई होप प्रोटीन की जो कहानी थी आप लोगों ने समझ ली, और अब अगर आपने समझ ली तो प्रोटीन को आप लोग यहीं पे डन करेंगे। हम लोगों ने प्रोटीन देख लिया, हम लोगों ने फैट देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया। अब बचता है विटामिन मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स का भी हमारे फिलहाल
चैप्टर के अंदर उतना यूज नहीं है, इसलिए मैं विटामिन और मिनरल्स को किसी और टॉपिक के साथ समझ करके पढ़ाऊंगा। अब हम लोग कल से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो कल से हम लोग सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बोला न्यूट्रिशन हम लोग जो स्टार्ट किए थे, तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के आगे ही ये टॉपिक था। तो हम लोग न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट टॉपिक को समझ लीजिए कवर कर चुके हैं। अब न्यूट्रिएंट के आगे के टॉपिक को हम लोग कल के बाद देखेंगे, ठीक है ना। कल के बाद मतलब कल वाले लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है। यानी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया न्यूट्रिएंट में, आपने फैट पढ़ लिया, आपने प्रोटीन पढ़ लिया, यानी न्यूट्रिएंट में 3 आपने कवर कर लिए। अभी 4 और है, 4 मतलब 3 और हैं। विटामिन है, मिनरल है, और फिर कौन है, फाइबर है। तो विटामिन मिनरल, चूंकि विटामिन अपने आप में खुद बड़ा टॉपिक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन मतलब सी, ऐसे बहुत सारे हैं ना विटामिन, तो उनको कवर करने जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम अपने चैप्टर से के फ्लो से हट जाएंगे। जितना हमको समझना था हमने समझ लिया फिलहाल में। अब हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों टॉपिक को किसी और टॉपिक के साथ समझ करके पढ़ा लेंगे। फिलहाल में अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।